श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों पितृपक्ष में इन 5 चीज़ों को भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये 5 चीज़ें करोड़पति को भी कंगाल बना सकता है। हम में से कई लोग कुछ खास चीज़ें पितृपक्ष में के दौरान खरीदते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। माना जाता है कि हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही ज़्यादा खास महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान इन चीज़ों को खरीद लेता है तो उसके जीवन में कई तरह की परेशानियां का सामना करना पड़ता है। पितृपक्ष में बहुत सारे शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इसको भी भूल कर भी पितृपक्ष के दौरान इस चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। पितृपक्ष में कौन से काम नहीं करने चाहिए। अगर आपने एक काम किए तो आपके पितृ और आपसे नाराज़ हो जाएंगे और आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट करेंगे। तो क्योंकि हमारे जीवन के पितरों सबसे हमसे नाराज़ हो जाते हैं तो हमें पितृ दोष लग जाता है। इस दोष के कारण हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आने लगती है। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में पितृ दोष लग जाए तो हमारे बने काम भी बिगड़ने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहे और नाराज़ ना हो तो आप पितृ पक्ष के दिनों में अपनी पितरों को नियमित पिंडदान जरूर करें। इसके पितृ खुश होते हैं पितृ और उन्हें तृप्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे जो पूर्वज मृत्यु लोक से धरती पर आते हैं और वो अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न जल ग्रहण करते हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि पितृ देव हमारे घर में देवताओं के रूप में आते हैं, जो हमारे घर की रक्षा कवच की तरह करते हैं। जिन घरों में पितृ देव प्रसन्न रहते हैं जिन घरों में पितृ प्रसन्न होते हैं उन घरों में कोई संकट नहीं आता, क्योंकि पितृदेव संकट आने से पहले ही उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन अगर किसी घर में पितृदोष है तो उसके पितृ देवता उनसे नाराज होते हैं तो घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश, धन की परेशानी, बीमारियां, अन्य समस्याएं बनी रहती है। तो ऐसे घर में कभी भी मंगल कार्य नहीं होते। देखिए, ये पितृपक्ष 16 दिन के होते हैं और पितरों को खुश करने का ये दिन होता है। पितृपक्ष के दौरान हर व्यक्ति अपने पितरों को आसानी से खुश कर सकता है। लेकिन आपको कैसे पता चल लगेगा कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसी विषय में सारी जानकारी देने वाले हैं। आपके घर में पितृदोष है या नहीं, इसके क्या लक्षण होते हैं और किस तरीके से आपको इस संकट को से आप उबारा पा सकते हैं। उसके अलावा आपको बताएंगे कि कौन से उपाय करने चाहिए और इस वीडियो के हम आपको पूरी जानकारी देंगे और साथ ही में आपको ये बताएंगे कि कौन से 5 चीज़ को नहीं खरीदना चाहिए और कौन से 5 चीज़ को खरीदना चाहिए जो शुभ होता है। तो सारी चीज़ें आपको हम पूरे डिटेल में बताएंगे। पितृपक्ष की शुरुआत होते ही हमारे पितृ देवता, उन्हें हमें पूर्वज भी कहते हैं, पितृलोक से मृत्युलोक में आते हैं और सबसे पहले हमारे घर में ही आते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पितृदोष से संबंधित सभी जानकारी मिल सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। और पितृदोष की शुरुआत 17 सितंबर से हुई है और इसका समापन 2 अक्टूबर को हो जाएगा और इसी बीच में आपकी सारी तिथि आ जाएगी, जैसे कि द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, प्रदोष, एकादशी, सब कुछ आ जाएगा। ऐसे में जिन दिनों में आपके पितृ इस दुनिया को छोड़कर गए थे उसी दिन में आपको उनके बड़ी ही सच्ची श्रद्धा से श्राद्ध करना। अगर आपको तिथियाँ पता नहीं है तो आप इस अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। तो इन सब में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 16 दिनों में से ऐसी कौन सी गलतियां होती है जिन्हें नहीं करना चाहिए और कौन कौन से उपाय करने चाहिए, जिससे आपके पितृदोष आपसे खुश रहेंगे और आपके परिवार पर के सदस्य को हर उन्नति रखेंगे और पितरों को आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। क्योंकि दोस्तों, यह पूरा खेल पितृदोष का ही होता है। आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष में इन 3 दिनों में कुछ खास कार्य नहीं करना चाहिए, कुछ खास सामान नहीं खरीदना चाहिए, वर्जित होता है। तो गलती से भी इन कार्यों को ना करें और इन कुछ सामानों को नहीं खरीदना चाहिए। और आपका जो जीवन में यह संकल्प करें कि भारत में हर किसी को इसकी वास्तुशास्त्र की जानकारी हो। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सारी डिटेल बताऊंगी। पहले वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए, फिर कीजिएगा। देखिए, पितृपक्ष में कुछ कार्य को मना ही किया जाता है, कुछ चीज़ें नहीं खरीदना। पितृपक्ष में नमक भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए।
इस समय नमक को खरीदना बेहद अशुभ माना जाता है। पहले ही नमक खरीद कर रख लीजिए, पितृपक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। नमक खरीदने से आपके घर में बीमारियों का घर बन जाएगा। दूसरा, सरसों तेल तो बिल्कुल ही नहीं खरीदना चाहिए। सरसों तेल से तो आप पितृ तो नाराज तो होंगे ही, शनिदेव भी नाराज हो जाते हैं। और आपको पता ही है, शनिदेव नाराज होते हैं तो किसी को भी राजा से रंक बना सकते हैं। तो आपको तेल कभी नहीं खरीदना चाहिए। सरसों तेल आप खरीदिए, लेकिन पितृपक्ष के पहले खरीद लीजिए। झाड़ू भी कभी नहीं खरीदना चाहिए। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से होती है। अगर आप ये इस समय खरीदते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज होती है, जिससे कि आपके आर्थिक स्थिति समस्याएं आने लगेगी, समस्या हो सकती है। तो आप आर्थिक स्थिति आपकी खराब होने लगेगी। तो ये भी झाड़ू भी नहीं खरीदना चाहिए। नए वस्त्र बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये देखिए, ये शोक कट समय होता है। सात्विक रहते हैं तो आप नए कपड़े नहीं पहनना चाहिए आपको। वाहन भूमि तो बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए आपको। कोई भी वाहन, कोई भी ज़मीन, घर, ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए आपको। सेंट वगैरह कोई सज्ज श्रृंगार का जो सामान होता है ना, वो नहीं खरीदना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए पितृपक्ष के टाइम में। ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो पितृ आपके नाखुश हो जाएंगे और आपको बहुत सारी कष्ट परेशानियां होने लगेगी। तीसरी चीज़ है कि आपको क्या खरीदना चाहिए। देखिए, पितृपक्ष में आपको काले तिल जरूर खरीदना चाहिए। काले तिल बहुत ही शुभ होता है और उसका दान भी देना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। तो आप काले तिल जरूर खरीदिए पितृपक्ष में। दूसरा है कि आप चावल जरूर खरीदिए। चावल बहुत ही शुभ होता है। चावल को खरीदिए, घर में लाइए और दान भी दीजिए। इस चावल से भी पितृ बहुत ही खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। चमेली का तेल खरीदना चाहिए। चमेली के तेल से भी पितृ बहुत खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो आप चमेली के तेल भी जरूर खरीदिए और दान भी दीजिए। पितरों के लिए नए कपड़े, हाँ देखिए, ब्राह्मण के लिए जो श्राद्ध करते हैं ना, ब्राह्मणों के लिए आप नए कपड़े ला सकते हैं। तो आप ब्राह्मणों के लिए नए कपड़े ले लीजिए और उन्हीं को दीजिए, आप नहीं पहन सकते हैं, ठीक है, पितृपक्ष में। और आपको सफ़ेद फूल घर लाना चाहिए, ये भी बहुत ही शुभ होता है। सफ़ेद फूल लाइए घर में, इससे भी पितृ आपके बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो आप ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, ला सकते हैं, इससे पितृ बहुत ही खुश होंगे। तो आप ये ज़रूर करिए पितृपक्ष में, आपके पितृ खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।